दो जिगरी यार के बीच आई साक्षी नाम की लड़की, तो इस पूरी कहानी ने ऐसा मंजर ला दिया कि आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे। जी हाँ, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आज आपको एक ऐसी प्रेम कहानी कहूं या एक ऐसी दोस्ती कहूं जिसने दो युवकों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक युवक तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, जबकि दूसरा युवक इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और आजीवन कारावास तय है। मैं बात कर रहा हूं रायबरेली के रविशंकर की और प्रयागराज के मांडा के रहने वाले रॉबिन सिंह की, जो दोनों एक साथ कंपनी में काम कर रहे थे, बेहद जिगरी यार थे। लेकिन उनकी दोस्ती के बीचों बीच एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है साक्षी। दरअसल रॉबिन की गर्लफ्रेंड थी साक्षी और दोनों दोस्त जब एक साथ रहा करते थे तब एक साथ फोन पर बातचीत भी धीरे धीरे साक्षी की दोनों दोस्तों से होने लगी। रॉबिन ने एक बार कॉफी शॉप में साक्षी से अपने परम यार यानी रविशंकर की मुलाकात करा दी। इस दौरान दोनों ने सिर्फ मुलाकात ही नहीं की बल्कि अपने जिगरी यार रॉबिन के खिलाफ और अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ उस साक्षी ने और उस दोस्त ने साजिश रची और दोनों में प्यार हो गया। धीरे धीरे बात इकरार और प्यार पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे पर मर मिटने की बात कहने लगे और रॉबिन सिंह धीरे धीरे किनारा पकड़ता गया और किनारे होता गया। इस दौरान जब बात रॉबिन को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड अब रविशंकर से बातचीत करने लगी और उसकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल गई, तो उसे धक्का लगा और इस वजह से रविशंकर ने रवि सिंह से दूरी बना ली और अब काम छोड़कर वह अपने घर चला गया। लेकिन रविशंकर ने आगे भी सफर जारी रखा और साक्षी के मौसी के लड़के से उसने दोस्ती कर ली और धीरे से साक्षी के घर अपने शादी की बात पहुंचा दी और कल यानी 23 अप्रैल को दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन ठीक उससे पहले रॉबिन सिंह जो दिन ब दिन घुट रहा था, रातों में उठ कर बैठ रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अब शादी करने वाला है, जिसने छल से उसकी गर्लफ्रेंड को अपना बना लिया है और अब उसके साथ विवाह करने वाला है। वह अंदर अंदर जल रहा था, घुट रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रविशंकर को फोन किया और कहा, देख भाई, साक्षी तो अब तुम्हारी हो गई है, मैं उसको भूल भी चुका हूं, छोड़ भी दिया हूं, अब तुम शादी करो, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है, लेकिन एक बार पार्टी तो बनती है। रविशंकर भी बेहद खुश हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी हो रही है और उसका बचपन का जिगरी यार भी उसे मिल रहा है, तो क्यों ना इस खुशी पर एक भव्य पार्टी। और वह तैयार हो गया और रॉबिन सिंह के बताए पते पर मांडा के रियासी इलाके से थोड़ी दूर पार्टी करने पहुंच गया। इस दौरान रॉबिन सिंह ने अपने दो दोस्त भी बुलाए थे और तीनों मिलकर रविशंकर को पहले बंधक बनाया, फिर उसे काटा, मारा और उसकी वो दुर्दशा की कि अगर आपको मैं बता दूं तो फेसबुक बैन कर देगा। उसका एक हाथ यहाँ से काटा, एक हाथ कोहनी से काटा, उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, बंधक बनाया, उसका चेहरा कूचा, वो पुलिस उसकी पहचान ना कर सके इसके लिए उसकी बॉडी की हर दुर्दशा की और बाद में यमुना नदी किनारे उसे गंगा नदी किनारे फेंक दिया उसकी बॉडी को। लेकिन अब हैरान कर देने वाला मामला यह है कि जब उसके घर रायबरेली से दूर प्रयागराज के मांडा में उसे मारा जाता है, उसके शव को छत-विछत कर दिया जाता है, नदी किनारे फेंक दिया जाता है, तो आखिर पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा? तो कहते हैं पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। दरअसल जब रविशंकर गायब हुआ तो उसका छोटा भाई रायबरेली थाने पहुंचा और उसने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसके सर्विलांस और उसके मोबाइल कॉल खंगालना शुरू किया। इस दौरान रॉबिन सिंह के लगातार बातचीत होने की बात सामने आई। इस दौरान जब पुलिस ने रॉबिन सिंह को उठाया, कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल दिया और रॉबिन सिंह ने उस जगह पुलिस को ले गया जहां पर बॉडी पड़ी थी। पुलिस ने उस बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब यह है कि साक्षी तो अपने घर में है और वह फिर से कहीं ना कहीं शादी करेगी ही,
लेकिन रॉबिन जो अब सलाखों के पीछे है और जो रविशंकर है वह अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसकी बड़ी निर्मम हत्या हुई। तो मित्रों, इस घटना पर आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और इस तरह की घटना आगे ना हो, इसलिए ऐसे युवाओं को मैं सलाह दूंगा कि इतना दिल से ना लें और इसका कोई दूसरा रास्ता निकालें, इस तरह के कृत्य ना करें। वहीं मैं देश की उन लड़कियों को भी कहूंगा कि आप किसी दोस्ती के बीच ना आइए और इस तरह की घटना ना हो, इसका प्रयास करिए। सभी को सुरक्षित रखिए और खुशहाली से रहिए। जय हिंद, जय भारत।